हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये दो क्वेश्चंस हैं 5 और 6 के। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मीनिंग है ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको पहले हमें ऐड करना है। तो और इसका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि इसके सामने फ्रॉम दिया गया है, तो फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट ये एक्सप्रेशन, यानी मान लीजिए ये अगर हम लोग ऐड करने से हमें मान लीजिए कुछ ए आंसर मिलता है, तो फ्रॉम ए सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जो एडिशन करने से हमें आंसर मिलेगा उससे हमें ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एडिशन करने के बाद जो आंसर मिलता है उसके सामने फ्रॉम लिखा है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन देके इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैं समझाती जाऊंगी आपको समझ आएगा। तो पहले हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके सामने कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस होने से प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस होने से माइनस, तो माइनस एक्स, प्लस और प्लस होने से प्लस, तो प्लस 1 ऐसे आएगा। अभी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 ऐसे। तो यहाँ आप चाहें तो ऐसे प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू, यहाँ देखिए x के सामने कुछ नंबर नहीं है, मतलब ये 1 है, तो 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 1 एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि 1 है और इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस 1 है और ये माइनस 1 एक्स है, तो प्लस प्लस 1 माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 1 2 है। अब ऐसे 2 लिखिए, नहीं तो प्लस 2 लिख के फिर ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, इक्वल टू 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 1, ये 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड विथ एक्स 0 होता है। तो यहाँ हम लोग 0 मल्टीप्लाइड विथ एक्स करके एक स्टेप नहीं करेंगे, बस इसको 0 कर देंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर इसके जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर ये प्लस और प्लस होने से प्लस साइन होता है, तो ये प्लस 2 होता है। अभी ये हमारा a है, तो इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करेंगे, इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2
ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू, अभी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 2x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन देंगे, फिर x खाली है तो इसको जस्ट x ही लिख देंगे, प्लस प्लस 2 माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब ये प्लस 1x² है, तो ये 2 प्लस 1x²। अब चाहें तो इसको प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 2 के सामने कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो आप 2 भी लिख सकते हैं या प्लस 2 भी लिख सकते हैं। मैं जहाँ पर ऐसे पेंसिल से दिखाती हूँ इसका मतलब है आप जस्ट 2 भी लिख सकते हैं या प्लस 2 भी लिख सकते हैं, प्लस x फिर प्लस प्लस 2 माइनस 1, दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए 2 माइनस 1 हम लोग करेंगे 1 और 2 ग्रेटर देन 1 और 2 के सामने प्लस का साइन है, इसका आंसर प्लस 1 होगा, इक्वल टू प्लस 2 प्लस 1 या 2 प्लस 1, तो ये 3x² डायरेक्टली लिख सकते हैं या 3 को ब्रैकेट में करके ऐसे 3x² लिख सकते हैं, प्लस x प्लस प्लस होने से प्लस 1 इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं होप करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। पहले सम करके आंसर निकालना है, जो भी आंसर आता है उससे हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा ये आंसर आया फर्स्ट स्टेप में, तो इससे हमने ये जो एक्सप्रेशन है उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर ग्रेजुअली जब इसको सॉल्व करते गए तो हमें ये आंसर मिला। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम नहीं है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं फ्रॉम ये एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट है। सम हमें करना है ये 4 एक्सप्रेशंस का, जो भी आंसर आता है हमें इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी फ्रॉम हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम लोग पहले लिखेंगे। मान लीजिए ये सबको ऐड करने से हमारा आंसर A आता है, क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी दिया गया है तो हम लोग 1 अगर इसको मान के चले, क्योंकि फ्रॉम वाला जो नंबर होता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसको अगर हम 1 मानते हैं तो ये जो 1 है उससे हमें ये सम करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन 5 से स्लाइटली डिफरेंट है, तो पहले हमें सम करना है ये 4 एक्सप्रेशन को, और जो भी आंसर आता है, क्योंकि हमें दिया गया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ऑल दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे और इसको ऐड करने से जो आंसर आता है उसको इस नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे 4 एक्सप्रेशन हैं जिसको हमें ऐड करना है। अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2a प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो अब चाहें तो जैसे एक्सप्रेशन दिया गया है अब डायरेक्टली उसको भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख रही हूँ, इसलिए स्टार्टिंग में मैं ब्रैकेट दे के सबको लिखी। अभी ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, प्लस a माइनस 2b प्लस c, फिर प्लस और माइनस मतलब माइनस a प्लस 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 2c प्लस, यहाँ पे 4 के सामने कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस मतलब प्लस 4a प्लस 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 2b, तो प्लस 2b प्लस माइनस माइनस 5। यहाँ पर भी जैसे मैं a को डायरेक्टली लिख दी, तो यहाँ भी आप सोच लीजिए कि प्लस का साइन है, क्योंकि कुछ साइन नहीं है, तो प्लस प्लस होने से प्लस, प्लस माइनस होने से माइनस, प्लस प्लस होने से प्लस,
तो ऐसे हम लोग खोल लिए ब्रैकेट्स को। अभी लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, 2a प्लस a माइनस a प्लस 4a, ऐसे फिर प्लस का साइन देंगे, 3b माइनस 2b, फिर प्लस 2b, ऐसे लिखेंगे। ये a b हो गया। अभी c का लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस c प्लस 2c, बस ये है, और -5 के साथ कुछ नहीं, इसलिए -5 जैसा है उसको वैसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू, यहाँ a के सामने कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो ये +1a है और ये -1a है। अब ऐसे सोच लीजिए, नहीं तो प्लस है और -a को डायरेक्टली कैंसिल कर लीजिए। तो ये 2 + 1 -1 + 4 ब्रैकेट के बाहर a, ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 -2 + 2 ब्रैकेट के बाहर b, ऐसे लिखें, प्लस का साइन देंगे। यहाँ c है मतलब ये 1 है, और इसको ब्रैकेट में 1 + 2c लिखेंगे। अब चाहें तो इसको +1 भी लिख सकते हैं, -5 इक्वल टू, यहाँ देखिए +1 -1 होने से कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइंस, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 + 4 ऐसे सोच सकते हैं, या +2 + 4, दोनों के साइन सेम हैं इसलिए एडिशन होगा। तो 2 + 4 6 है, और 6 के सामने प्लस का साइन लगेगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो हम लोग जस्ट 6a लिख सकते हैं या +6a लिख सकते हैं, बट जनरली स्टार्टिंग में लिख रहे हैं इसलिए जस्ट 6a हम लोग लिखते हैं। बट अगर आप चाहें तो +6a भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं प्लस साइन को पेंसिल से दिखाई हूँ। यहाँ सिमिलरली -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस, यहाँ देखिए 3 के सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो ये प्लस +3b ऐसे आएगा, प्लस +1 + 2 मतलब ये +3c -5 ऐसे आएगा। अभी इसको अब डायरेक्टली 6a लिख लीजिए या +6 है, जैसे भी, प्लस प्लस होने से प्लस, +3b, प्लस प्लस होने से प्लस, +3c -5, इसका ये आंसर आएगा। अभी ये जो आंसर आया हमारा, ये हमारा a है। अभी 1 से हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 हमारा क्या है, 6a -4b + 8 -6a + 3b + 3c -5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू 6a -4b + 8। अभी ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, तो 6 के सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, -6a -+-3b होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये -3b हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये -3c माइनस माइनस प्लस, तो ये +5 होगा, इक्वल टू। अब चाहें तो इस केस में देखिए ये 6a है, यानी कि ये +6a है और -6a, ऐसे आप सोच सकते हैं, या 6a और -6a, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये एक स्टेप है। अदरवाइज मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप 6a -6a को ऐसे लिखिए, प्लस का साइन दीजिए, फिर -4b -3b को ऐसे लिखिए, फिर -3c को डायरेक्टली लिखिए क्योंकि c का कुछ टर्म और है नहीं, फिर +8 + 5 ऐसे लिखिए, इक्वल टू,
इसको 6 - 6a प्लस -4 - 3b ऐसे लिखिए, -3c, और इसको ऐड करने से 13 होता है, तो इसको +13 हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। ऐसे भी आप सोचिए कि 8 के सामने कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो +8 और +5 मतलब ये +13 होता है। तो इसको भी आप प्लस प्लस मतलब प्लस होता है ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे प्लस 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 13 ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो 6 - 6 0 होता है, 0 × a 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखें। फिर -4 - 3 दोनों के साइंस सेम हैं, इसलिए हम लोग 4 + 3 7 करते हैं, और 7 के सामने माइनस का साइन देते हैं, तो -7b -3c प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस 13 ऐसे होगा, इक्वल टू -7 × b -7b -3c प्लस 13। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो ये हमारा वर्कशीट 6 ख़त्म होता है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये बहुत ही इजी है, अब इसको कर लीजिए।